भारत के टुकड़े हो जाएंगे तभी बांग्लादेश में क्या शांति आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। बांग्लादेश की सेना के एक पूर्व जनरल अब्दुल्ला हिल अमान आजमी ने भारत के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। आजमी ने कहा है कि बांग्लादेश में तब तक पूरी तरह से शांति नहीं आएगी जब तक कि भारत कई टुकड़ों में बंट नहीं जाता है। आजमी बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लाम के पूर्व चीफ गुलाम आजम का बेटा है। आजमी ने ढाका प्रेस क्लब में एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान भारत के खिलाफ यह भड़काऊ बयान दिया है। आजमी के इस बयान पर भारत में सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे हैं। आजमी ने दावा किया है कि भारत हमेशा से बांग्लादेश में अशांति को जिंदा रखना चाहता है। आजमी के पिता को युद्धापराधी दोषी पाया गया था। मंगलवार को ढाका में एक डिबेट में बोलते हुए आजमी ने कहा है कि भारत हमेशा बांग्लादेश के अंदर अशांति बनाए रखता है। यह कार्यक्रम चटगांव हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौते की 28वीं सालगिरह से पहले सरबभौमत्व सुरक्षा परिषद ने नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित किया था। आजमी ने कहा था कि चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में अशांति फैलाने के पीछे भी भारत का हाथ था। शेख मुजीब की सरकार के दौरान मानवेंद्र नारायण लारमान के नेतृत्व में पर्वतीय चट्टोग्राम जन सहती समिति का गठन किया गया था। इसकी सशस्त्र शाखा शांति वाहिनी थी। आजमी ने कहा है कि भारत ने उन्हें शरण दी, हथियार और ट्रेनिंग दी, जिससे 1975 से 1996 तक पहाड़ियों में खून खराबा हुआ। आजमी कट्टरपंथी जमाते इस्लामी नेता गुलाम आजम के बेटे हैं। उन्होंने 1997 में हुए चटगांव हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौते की आलोचना की है। इसे तथाकथित बताते हुए उन्होंने कहा है कि खगरा छड़ी स्टेडियम में शांति वाहिनी द्वारा हथियारों का सरेंडर सिर्फ दिखावा था। आजमी ने दावा किया है कि उनकी सशस्त्र गतिविधियां अंदर ही अंदर जारी रही और यूपीडीएफ का गठन किया गया। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर आजमी ने पिछली सरकार के दौरान चटगांव हिल ट्रैक्ट्स से लगभग 200 सेना कैंप हटाने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि इस वापसी से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी और क्षेत्र में नियंत्रण कमजोर हुआ। आजमी ने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में स्थिरता बहाल करने के लिए सेना के 4 ब्रिगेड कर्मियों की तत्काल तैनाती की भी मांग की। आजमी ने भारत के खिलाफ यह बयान ऐसे समय दिया है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते रसातल में चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही है। यूनुस पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार जमाते इस्लामी ताकतवर हो रही है। उसे तुर्की तथा पाकिस्तान का खुलकर समर्थन मिल रहा है। यूनुस सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने की मांग कर रही है, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है। बांग्लादेश भारत से लगते इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रहा है और फिर सैन्य अड्डे को आधुनिक बना रहा है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।